हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये हम बीपीएससी के प्राइमरी मतलब जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए वीडियो बना रहे हैं। 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, तबीयत ठीक नहीं होने से। तो आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सभी सेक्शन में काम करेगा। ये जनरल साइंस में भी और सब्जेक्टिव में भी काम करेगा। तो ये मत सोचिएगा कि ये बस साइंस का क्वेश्चन है। ये जनरल जो 40 नंबर का जीएस आने वाला है उसमें भी ये पोर्शन काम कर सकता है। ये बीपीएससी के द्वारा लिया गया ही पेपर का क्वेश्चन है, जो एनी अदर एग्ज़ाम्स में लिया गया था। तो आइडिया लग जाएगा आप लोग को भी किस तरह का वो उसने क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूध दूध किसका एक खराब स्रोत है? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी या कार्बोहाइड्रेट, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दूध किसका किसका खराब स्रोत है? विटामिन सी का। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? सी। तो अगला क्वेश्चन है, और दूध को क्या बोलते हैं? मतलब दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्रोटीन कौन दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? 1 सेकेंड। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन नामक की। क्या विटामिन सी वैसे होगा आंसर? केसिन नामक क्या है? प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। और लैक्टोज क्या है मेरा? लैक्टोज मेरा कार्बोहाइड्रेट होता है दूध में। पूछेगा कार्बोहाइड्रेट क्या है? लैक्टोज है। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति नहीं होगा, मीटर सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? फर्स्ट। एक चीज इसमें और याद कर लीजिए, दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? दुग्ध दिवस हमारा 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को क्या मनाया जाता है? दुग्ध दिवस। ठीक है, दुग्ध दिवस 1 जून को हमारा मनाया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। उसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? मसूड़ों में सूजन आने लगती है और रक्त का स्राव होने लगता है विटामिन सी से। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या था मेरा? फर्स्ट। 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर अपने पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? लियोनो है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग है कि माइकल कोलिंस है कि जेम्स वान एलन है कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौन है चंद्रमा पर अपने पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कहाँ के हैं? अमेरिका के। आज तक दुनिया में कोई कदम नहीं रखा है चंद्रमा पे, मतलब पैर मानव ने नहीं रखा है। तो सबसे कौन रखा है? सिर्फ एक ही व्यक्ति, अमेरिका के व्यक्ति हैं जो गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब गए थे? 16 जुलाई 1969 को। कब पहुँचे थे? मात्र 4 दिन में क्या हुआ कि चंद्रमा पे पहुँच गए थे, 1969 में ही। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण। जब मांसपेशियों में दर्द होता है तो कौन से विकिरण का उपचार, मतलब विकिरण का होता है? अवरक्त, सूक्ष्म माइक्रो तरंग की पराबैंगनी की एक्स किरण
कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, तो किसका प्रयोग किया जाता है? पराबैंगनी का। किसका प्रयोग किया जाता है? अवरक्त किरणें का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? फर्स्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? फर्स्ट, अवरक्त। क्या हो जाएगा? अवरक्त। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर प्रतिरोधक वाले परिपथ का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि प्रतिरोधकों में से एक का प्रतिरोध 2.0 किलो ओम है, तब दूसरे प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा? ये पूछ रहा है कि क्या होगा, 1.403 किलो ओम कि 2.0 किलो ओम कि 3.403 किलो ओम, 4.07 किलो ओम। उपरोक्त में से कोई नहीं है, ये उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा हमारा? 4.70 किलो ओम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? फोर्थ। ये किस वाले फार्मूला पे लगेगा जान लीजिए। 1/r आप लोग लगा लीजिए। 1/r 1/r+1 = 1/r2। यहाँ पे r का मान दिया था और r1 का मान दिया था और r2 का मान पूछ रहा था। इस फार्मूले पे लग के आंसर आ जाएगा। थोड़ा लेंदी है और कैलकुलेटिव है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4.70 किलो ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको चेंज करना होगा। इसको मुझे चेंज करना होगा। ये किलो ओम है ना, तो इसको ओम में बदलना होगा। इसे भी हमें ओम में बदलेंगे फिर आएगा आंसर। ओम में बदलने के लिए 1 किलो ओम बराबर कितना होता है? 10⁻³ ओम। 1 किलो ओम बराबर कितना होता है? 1 किलो ओम बराबर 10⁻³ ओम। इस पे रख के चेंज करने के बाद 1/r = 1/r1 + 1/r2 इस पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म होने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध कैसा होता है? गर्म करेंगे तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध है तो क्या होगा? बढ़ता है कि घटता है कि समान रहता है कि पहले बढ़ता है फिर घटता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो क्या होगा? गर्म होने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सेकेंड, घटता है। अगला क्वेश्चन, फैराडे का नियतांक पूछ रहा है। फैराडे का नियतांक अपघट्य की मात्रा पर निर्भर करता है कि अपघट्य से प्रभावित धारा पर निर्भर करता है कि उस विलायक की मात्रा पर निर्भर करता है कि जिसमें अपघट्य विघटित होता है, या एक सार्वभौमिक नियतांक है? ऑप्शन नंबर 5 यही कि इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो फैराडे का नियतांक क्या होता है? सदैव नियतांक होता है। यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? फोर्थ। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? फोर्थ। सदैव मेरा क्या रहता है? नियतांक रहता है। और फैराडे का नियतांक कितना होता है? F = कितना होता है? 96485 कूलाम मोल प्रति मोल लिखिए, चाहे मोल पे पावर -1 लगा दीजिए तो हम प्रति मोल लिख दे रहे हैं। कूलाम प्रति मोल। फैराडे का नियतांक क्या होता है? सार्वभौमिक रहता है हमेशा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का है कि चाल का है कि दूरी का है कि प्रकाश की तीव्रता का है कि उपरोक्त में से कोई नहीं है उपरोक्त में से एक से अधिक?
तो समय एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? थर्ड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्नलिखित से क्या परिवर्तित नहीं होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या परिवर्तित नहीं होता है? वेग नहीं परिवर्तन होता है। वेग तो हमेशा बदलता रहता है, कहीं धीमे हो जाए कहीं तेज हो जाता है। तरंग दैर्घ्य बदलता, आवृत्ति या अपवर्तनांक के उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या हमारा है जो नहीं बदलता? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? सदैव एक सी होती है। जैसे मान लीजिए कोई पेंडुलम है, घड़ी, जब हम इसको एक बार हिलाते हैं तो यहाँ पे जैसे जो हो जाएगा वैसे यहाँ पे आएगा, ऐसे यहाँ से ऐसे। तो सदैव क्या है? एक समान ही रहती है ना। तो क्या होता है कि आवृत्ति हमारी नहीं बदलती, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटिनम न्यूक्लियोलाइड 94 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, यहाँ n पूछ रहा है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? n + p होता है ना। द्रव्यमान संख्या हमारा कितना दिया है? 242 दिया है। और न्यूट्रॉन हमारा पूछ ही रहा है। प्रोटॉन कितना दिया है? 94 दिया। प्रोटॉन हमारा क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या। परमाणु की जितनी संख्याएं होती हैं, परमाणु की संख्या = बराबर प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, तो परमाणु की संख्या हमारा कितना दिया है? 94। तो हम प्रोटॉन की जगह पर हम कितना रख देंगे? 94। n = 94। तो n = कितना हो जाएगा? 242 में 94 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 148। यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा? सेकंड। ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसकी श्यानता सबसे अधिक होती है? श्यानता सबसे अधिक किस में होगा? जल में होगा कि वायु में होगा कि रक्त में होगा कि शहद में होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो किसकी श्यानता सबसे अधिक होती है? श्यानता सबसे अधिक किसकी होगी? शहद की। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस द्वारा शराबी चालक की जांच के लिए आयोजित साहस परीक्षण में फिल्टर पेपर पर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? जब पुलिस मान लीजिए शराबी को चेक करता है तो माउथ से ही मतलब कुछ डाल के चेक करता है, तो उसमें कौन सा पदार्थ होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड कि पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड कि सिल्वर नाइट्रेट से लेपित सिलिका जेल कि हल्दी तो नहीं होता। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब दो ही ऑप्शन फंस रहे हैं, इन दोनों में कौन से होंगे? पोटेशियम होता है, लेकिन कौन सा पोटेशियम होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? फर्स्ट। तो पोटेशियम क्या हो जाएगा? डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एंजाइम द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है? माल्टेज के द्वारा कि इन्वर्टेज के द्वारा कि जाइमेज के द्वारा कि डाइस्टेज के द्वारा कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो किसमें है कि एंजाइम को ग्लूकोज को हम किस में बदल सकते हैं? एथिल अल्कोहल में, जाइमेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? थर्ड। ऑप्शन मेरा थर्ड। कैसे होता है देख लीजिए एक बार। C6H12O6 जाइमेज के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? इसको एथिल अल्कोहल में बदल सकते हैं। एथिल अल्कोहल में 2C2H5O
H+2CO2 2CO2 में क्या हुआ, हम बदल दिए तो जाइमेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CO के द्वारा कि CO2 के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा कि ऑक्सीजन के द्वारा कि O3 के द्वारा? तो चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से किसका उत्पादन होता है? मान लीजिए पेट्रोल और डीजल हम जला रहे हैं और पूरी तरह से जल नहीं पाया, तो किस चीज़ का उत्पादन हो जाता है? वो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कि कार्बन डाइऑक्साइड का कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो किसका निर्माण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, 1 बिलियन का pH 3 से 6 में बदल जाता है तो H+ आयन सांद्रता क्या होगा? तो क्या हो जाता है? 3 गुना वृद्धि होगी कि 3 गुना की कमी होगी कि 10 गुना की कमी होगी कि 1000 गुना कमी होगी? उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किसकी कमी होती है? 1000 गुना की कमी होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किससे अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन या आसवन की वर्ण लेखन द्वारा कि आंशिक आसवन द्वारा कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो हम किसके द्वारा अलग कर सकते हैं? रेत और नेपथलीन को हम किसके द्वारा अलग कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऊर्ध्वपातन क्या कि मान लीजिए कोई ठोस चीज़ है, अब इसको डायरेक्ट हम जला दिए और जलाने के बाद ये क्या हुआ, जला दिए तो ये गैस के रूप में बदल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। नेपथलीन क्या होता है? जो हम कपड़ों में नहीं गोलियां रखते हैं बक्से के अंदर, फिर जगह जगह चूहा मतलब कोने होने में कि महक ना आए, तो मेरा क्या है? नेपथलीन गिरा, वो क्या धीरे धीरे अपने आप ही उड़ता जाता है। तो इसको किस विधि से हम अलग कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी होती है? 3 3 3 6 कि 12 3 कि 12 6 कि उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक? तो कितनी वो होती है? 12 3 की। कितनी होती है सिग्मा और पाई की संख्या? 12 और 3 की। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में मौजूद तत्व, यूरिया क्या है? एक तरह से मेरा खाद्य पदार्थ है। यूरिया क्या है? जो हम लोग खेतों में खाद्य पदार्थ डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यूरिया। तो उसमें कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं? CHO, CNO, CHN, CHNO कि उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक? तो क्या क्या मौजूद होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी ये सभी चारों तत्व यूरिया में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे कुचालक कौन है? तांबा है कि शीशा है कि पारा है कि जस्ता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक? तो कुचालक पूछ रहा है। कुचालक मेरा कौन कौन सा? इसमें 2 कुचालक दिया, एक शीशा और शीशा के बाद पारा, ये दोनों मेरे क्या हैं? कुचालक है। ये कुचालक है, लेकिन शीशा क्या है? सबसे ज़्यादा कुचालक है। ये क्या है मेरा? सबसे ज़्यादा है। और ये उससे थोड़ा सा कम। और जस्ता मेरा क्या है? सुचालक है। और तांबा भी मेरा क्या था? सुचालक है। ये तांबा मेरा क्या है? तांबा मेरा ये सुचालक, ये भी क्या है? सुचालक है। अगला क्वेश्चन, रक्त स्तंभ में प्रभावी विटामिन, यानी कौन सा ऐसा विटामिन है जो रक्त को रोकने में मदद नहीं करता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। कौन सी विटामिन से रक्त का थक्का नहीं जल्दी जमता है? विटामिन
के, विटामिन के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? फोर्थ। विटामिन के का नाम क्या होता है? फाइलोक्लोविन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। क्विनोन, फाइलोक्विनोन, ये मेरा क्या है? रासायनिक नाम है विटामिन के का। अगला क्वेश्चन है, मादा लैंगिक हार्मोन, इसमें कौन सा हार्मोन जो मादा है? एस्ट्रोजन, एड्रोजन, इंसुलिन कि ऑक्सीटोसिन कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मादा लैंगिक हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, पार्किंसंस रोग के उपचार में, कोई होगा रोग के विकास के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किसको दिया गया था? अरविंद कार्लसन को कि जॉन एफ एंडर्स को कि रॉबर्ट बी लाफलिन को कि वाल्टर कोहन को कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। किसको दिया गया था? अरविंद कार्लसन को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? मतलब किस कारण थायराइड ग्रंथि होने कमी कारण होती है? विटामिन ए के कारण कि कैल्शियम के कारण कि आयोडीन के कारण कि आयरन के कारण कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो थायराइड रोग किसके कारण होता है? आयोडीन के कारण, कमी के कारण, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो जीभ पे जब कड़वा कब महसूस होता है? जब हम अंदर थोड़ा खाना लेते हैं, यानी जीभ के पश्च भाग पे। फिर जीभ के कौन से भाग पे? पश्च भाग पे हमें क्या होता है? कड़वाहट का महसूस होता है। यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड। ये देखिए फिगर, देखिए क्या है फिगर। मुख्य रूप से जीभ की नोक पर मीठा, नोक पर क्या है? ये मीठा और नमकीन। जीभ के किनारों पर क्या महसूस होता है? खट्टा। ये वाला जो है क्या है? खट्टा। यहाँ पे क्या महसूस हो रहा है? खट्टा। जीभ के पीछे भाग को क्या है? कड़वा। ये वाला जो पीछा भाग है ना, यहाँ पे दवा जब हम खाते हैं ना, कड़वा कड़वा फील होता है। और आगे वाले भाग क्या है? सॉल्टी है, देख रहे हैं? सॉल्टी है। तो जीभ के पश्च भाग पे क्या हमें महसूस होता है? कड़वा। अगला क्वेश्चन है, अदरक एक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि अदरक एक तना है और जड़ नहीं है क्योंकि यह खाद्य पदार्थों को संग्रहित करता है। इसमें गांठ और पोरियां होती हैं। यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ती है। इसमें पर्ण की कमी होती है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अदरक तो एक तना है ही, तो इसमें क्या होता है? इसमें गांठ और पोरियां होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? सेकंड। इसमें क्या होती है? गांठ और पोरियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सा है? फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है कि माल्टोज है कि सुक्रोज है कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मीठी शर्करा कौन है? मीठी शर्करा मतलब जो नेचुरली मीठा होता है, तो वो कौन सा होता है? हमारे फ्रूट में क्या होता है? नेचुरली मीठा हो। तो फ्रूट से फ्रक्टोज, यानी याद कर लीजिए, यानी फ्रक्टोज, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में जो वास्तविक फल नहीं है, ये क्या बोल रहा है? वास्तविक फल नहीं है। सेब, अंगूर, अब देखिए वास्तविक फल होता क्या है? खजूर, बेर कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो वास्तविक फल मेरा कौन सा नहीं है इसमें? सेब। बाकी सब क्या थे? वास्तविक फल थे। वास्तविक फल उसको कहते हैं जो एक ऊतक से पके हुए अंडाशय से प्राप्त फल, यानी पके हुए अंडाशय से जो प्राप्त फल मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं?
वास्तविक फल। जैसे अंगूर क्या है कि बीज से ही प्राप्त होता है, यानी पक गया होता है। और आभासी फल क्या है, सेब क्या है मेरा एक तरह से आभासी फल है। आभासी फल वो होता है, आभासी फल ये होते हैं एक जो पौधे हैं जो अन्य भागों के साथ साथ अंडाशय से बनते हैं। किससे बनता है ये, अंडाशय से बनता है। जैसे सेब, काजू, अनानास, ये सब क्या है मेरे अंडाशय से बनते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, आभासी फल। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन में पूछा गया था बिहार के। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि वे समृद्ध होती हैं। फलियां किससे समृद्ध होती हैं, वसा से, प्रोटीन से। वसा प्रोटीन किससे होती हैं, तेल, स्टार्च, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किससे फलियां पौष्टिक होती हैं, प्रोटीन। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, फोर्थ। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, फोर्थ, अरे सेकंड, सॉरी, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। लौंग को हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, फल से, तना से, कि जड़ से, कि पुष्प कलिका से, कि उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो लौंग हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, पुष्प कलिका से। लौंग कैसे होता है, मान लीजिए ऐसे लौंग है, इसी में लौंग होता है ना। तो ये मेरा क्या है, पुष्प कलिका। पुष्प कलिका से क्या होता है हमारा, लौंग प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, फोर्थ। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।